भारत का पहला बैंक कौन सा था? इसका स्थापना कब हुआ? बैंक काम कैसे करता है? बैंक में क्या क्या फैसिलिटी ग्राहकों को दिया जाता है? बैंक से रिलेटेड इस वीडियो में हम सारा कुछ जानेंगे। भारत का पहला बैंक ब्रिटिश शासन काल में बना था, जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इस बैंक को सन 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था, भारत की राजधानी कोलकाता में। उस समय भारत की राजधानी कोलकाता थी और ब्रिटिश कोलकाता में रहकर ही शासन कर रहे थे। हालांकि ये बैंक मार्केट में उतना अच्छा नहीं चल पाया और कई रीजन की वजह से सन 1832 ईस्वी में बंद हो गया। हालांकि आज़ादी से पहले देश में 600 बैंक रजिस्टर्ड थे, लेकिन उनमें से कुछ चल पाया, बाकी बात बंद हो गए। जो चल पाया वो है जनरल बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। और जो बैंक बंद हो गए थे उसे बाद में भी चालू कर दिया गया था, जैसे इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये बैंक आज भी चल रहे हैं। भारत में जब ब्रिटिश शासन काल था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की स्थापना की थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाने लगा। साल 1921 में इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया और नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि आजादी के बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसके बाद कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सारे बैंकों में सुधार, खामियां, सिस्टम में निगरानी रखने के लिए भारत सरकार ने आरबीआई की स्थापना की। भारत का बैंकिंग इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। पहला दौर 1947 में मिली आजादी से पहले, दूसरा दौर 1947 से 1991 तक, तीसरा दौर 1991 के बाद अब तक। 1991 के बाद कई प्राइवेट बैंक भी आए। अब समझ लेते हैं कि CRR और SLR होता क्या है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, मतलब जितना भी पैसा बैंकों के पास रहता है ग्राहकों का टोटल डिपॉजिट में से 4.5% आरबीआई को देना पड़ता है और आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता इस बैंकों को। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब होता है बैंक के पास जो टोटल अमाउंट है ग्राहकों का, उसका 18% हिस्सा बैंक को अपने पास रखना होता है। बैंक लोन या अन्य कार्यों के लिए मार्केट में पैसा लगा नहीं सकता, नहीं तो आरबीआई फाइन लगा देगा और ये फाइन करोड़ों में जा सकता है। यह 18% बैंक को गोल्ड, कैश, बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी के तौर पर रखना होगा अपने पास। CRR और SLR का जो मैंने परसेंटेज बताया 4.5% या 18%, वो घटता बढ़ता रहता है। अब ये जान लेते हैं कि बैंक में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। बैंक में कई प्रकार के अकाउंट होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट। सेविंग अकाउंट के अंदर भी बहुत सारे अकाउंट आते हैं, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, महिला सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, बच्चों का सेविंग अकाउंट, ज्वाइंट सेविंग अकाउंट। इसी तरह करेंट अकाउंट के अंदर भी कई सारे अकाउंट आते हैं, जैसे प्रीमियम करेंट अकाउंट, मानक करेंट अकाउंट, वैकेंट करेंट अकाउंट, विदेशी मुद्रा अकाउंट और भी है। इसी तरह रिकरिंग अकाउंट के अंदर कई सारे अकाउंट आते हैं और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर भी कई सारे अकाउंट आते हैं। सेविंग अकाउंट होता क्या है ये समझ लेते हैं। इस खाते में आप पैसा जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इस खाते में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। हालांकि इस अकाउंट में पैसा रखने का कोई तो लिमिट नहीं है, लेकिन बैंक के नियम अनुसार अगर लिमिट से ज्यादा पैसा रखते हैं तो टैक्स देना होगा और KYC भी करवाना होता है। करेंट अकाउंट, इस अकाउंट में ज्यादातर बिजनेस पर्पज के लिए खाता खुलवाया जाता है। इस अकाउंट में आप पैसा रख भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। बैंक आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। रिकरिंग अकाउंट, इस अकाउंट में आपको हर मंथ एक फिक्स अमाउंट जमा करना होता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितना का खुलवाया और कितने वर्षों के लिए खुलवाया। इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, यह वह अकाउंट है जिसमें आप अपना पैसा एक समय के लिए रखते हो। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा रखा और कितने वर्षों तक रखा। इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। बेसिक सेविंग अकाउंट, इस अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस की सुविधा मिलती है और कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट तभी खोला जाता है जब आप लोन लेते हो, जैसे होम लोन, कार लोन, बिजनेस के लिए लोन, ETC। बैंक में खाता कैसे खुलवाएं, मिनिमम अकाउंट कितना मेंटेन करना होगा, क्या हम किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, बैंकों में कितना खाता रख सकते हैं। तो मैं बता दूं, बैंक में खाता ओपन करने के लिए पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए और ID प्रूफ। ID प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, बिजली का बिल भी लग सकता है।
अब बात कर लेते हैं मिनिमम अकाउंट के बारे में। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा बैंक में खाता खुलवाना चाहते हो, क्योंकि हर बैंकों का अपना अपना अमाउंट है जो ओपन करवाने के बाद मेंटेन करना होगा। आप किसी भी बैंक में कहीं पर भी खाता खुलवा सकते हो अपने आईडी प्रूफ से, लेकिन कई बैंकों में लोकल आईडी प्रूफ का बहाना करके अकाउंट नहीं खोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितना खाता हम खुलवा सकते हैं। तो आप अलग अलग बैंकों में अपना खाता रख सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना खाता रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि बैंक पैसा कमाता कैसे है। बैंक कई तरीके से पैसा कमाता है, जैसे SMS चार्ज, चेकबुक, डीडी फीस। इसका इस्तेमाल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। मिनिमम बैलेंस ना रखने पर चार्ज, चेक बाउंस होने पर, डेबिट कार्ड का चार्ज, ATM चार्ज, ATM से बार बार पैसा निकालने का चार्ज, ट्रांजेक्शन चार्ज, फॉरेन कंट्री चार्ज, NEFT, RTGS, IMPS चार्ज, जिसके द्वारा ही पैसा भेजा जाता है, लोकर फैसिलिटी का चार्ज, इंश्योरेंस करवाने पर, ग्राहकों का पैसा यूज करके, जैसे लोन देकर। लोन से मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि लोन हम और आप लेते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि बैंक के पास पैसा नहीं रहता और बैंक RBI से लोन लेता है। RBI बैंक को लोन 3 नियमों से देता है और इंटरेस्ट भी लेता है। पहला MSF, दूसरा रेपो रेट, तीसरा बैंक रेट। MSF मार्जिनल स्टेडिंग फैसिलिटी, इसमें RBI एक दिन का कर्ज देता है। इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी 6.75%। रेपो रेट, इसमें RBI 2 से 14 दिन के लिए कर्ज देता है। इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी 6.5%। तीसरा है बैंक रेट, इसमें RBI लंबा समय के लिए कर्ज देता है। इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी 5.5%। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, इसमें बैंक RBI को पैसा देता है इंटरेस्ट कमाने के लिए, लेकिन RBI बहुत कम इंटरेस्ट देता है क्योंकि RBI तो पैसा का खजाना है। अभी रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट चल रहा है 3.5%। इस चारों का इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता है और जो भी मैंने इंटरेस्ट रेट बताया वो अभी का बताया, हो सकता है बाद में घट जाए या फिर बढ़ जाए। लिंक फाइल होता क्या है ये समझते हैं। प्रत्येक शाखा एक अलग लीज का उपयोग करके अपने डेटा सेंटर से जुड़ी होती है। जब ये लीज लाइन काम नहीं करता, इसे लिंक फाइल कहते हैं। कई बार लिंक फाइल भी नहीं होता है, लेकिन ज्यादा ग्राहक आ जाने की वजह से बैंक कर्मचारी बोल देते हैं कि सर लिंक फाइल है, कल आइएगा। CBS या ब्रांच का एक नेटवर्क है, इसके माध्यम से ग्राहक अपने ब्रांच से पैसा निकाल सकता है। कोई भी बैंक का दिवालिया कैसे होता है और अगर कोई भी बैंक दिवालिया हो गया तो क्या मेरा पैसा उसमें सुरक्षित है, मिल पाएगा या फिर नहीं, इस चीज को हम विस्तार से समझते हैं। जब ग्राहकों का विश्वास बैंक से हिलने लगता है, बैंक में जमा राशि सुरक्षित नहीं रहता है, तो ग्राहक अपना पैसा निकालने लगते हैं। बैंक की चिंता बढ़ जाती है। इस स्थिति में बैंक को अपने ग्राहकों का पैसा लौटाने के लिए अपने निवेश किए गए प्रतिभूतियों, बॉन्ड्स को नुकसान में बेचना पड़ता है। ये नुकसान बैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसके चलते बैंक फेल हो जाता है और कई कारण की वजह से बैंक का दिवालिया हो जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि RBI किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज कर देती है। DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये RBI और केंद्र के द्वारा बनाया गया है। इसका कार्य सभी बैंकों में जमा राशि का बीमा करना। हर खाते में 5 लाख तक ही लिमिट है। अब समझे, कोई भी बैंक दिवालिया हो जाता है तो 5 लाख तक लिमिट है, मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका खाता में 1 लाख और बैंक दिवालिया हो गया तो आपको 5 लाख मिलेगा, नहीं, 1 लाख ही मिलेगा। 5 लाख तक लिमिट है। अगर किसी के अकाउंट में 6 लाख है, 7 लाख है, 9 लाख है, 10 लाख है, तो उसको 5 लाख तक ही मिलेगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दें।